हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हम नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमको क्या पढ़ना है? नया अधिनियम पढ़ना है। वो पढ़ना है कौन सा? भूमि अर्जन पुनर्वसन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। इसको सीधी और सरल भाषा में हम क्या नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। किस नाम से? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इसको हमको पढ़ना, अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को हमको क्या करना? पढ़ना है। किसको पढ़ना? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पढ़ना है। ये क्या है इसका? ये सरल नाम है। क्या? भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है? इसका सरल नाम है। ये क्या? अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण का होता मतलब लेना। क्या करना? लेना। और इसी लेना से क्या है? अर्जन। इसी को क्या बोलते हैं? अर्जन। अधिकतर एक्ट में हर जगह आएगा, अर्जन शब्द का ही प्रयोग होगा। क्या होगा? अर्जन शब्द का ही प्रयोग है एक्ट में। तो इसका ये नाम है। ये पहले क्या था? पहले इसका नाम क्या था? जो इससे पहले ये कब था? 1894। कब ये कब बन चुका था? ये 1894 में ही बन चुका था। तब इसका क्या नाम? तब इसका नाम क्या था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तब इसका नाम था क्या था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसका तब नाम था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? भूमि अर्जन पुनर्वासन। मतलब जहाँ की भूमि को ग्रहण करना है उनके लिए क्या, जो जगह होगी तो अब उसको निवास के लिए भी क्या होगा? उस जब जिसकी छीन ली जाएगी तो उसके लिए क्या, उसको पुनर्वासन मतलब उसके निवास के लिए, उनको पुनर्व्यवस्थापन मतलब पुनः दोबारा उनको अगर यदि कोई क्या कर रहा है, कोई वहाँ पर खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी स्थापना करने, उसकी व्यवस्था करने के लिए और उचित के प्रतिकर और उसको पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। तो मतलब सभी के सामान, सभी को क्या पारदर्शिता, सभी को सब चीज़ों की जानकारी हो, इसके लिए इसको क्या लाया गया है। तो इसको हमको पढ़ना है। तो चलिए, इसमें कुछ चीज़ें नई चीज़ें आएंगी, जो हम चीज़ें पढ़ते आए हैं उसको भी ये तोड़ेगा काफ़ी चीज़ें। तो चलिए हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और क्या बढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ और इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है, जो पिछली जब हम कल जो क्या कर रहे थे, जब प्रश्न देख रहे थे उसमें आया था क्या? एक आया था ये अधिनियम संख्या, क्या था? अधिनियम संख्यांक। तो इसमें क्या है? ये 30 लिखा है। ये क्या 30? ये है अधिनियम संख्यांक, हर में लिखा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को क्या करते हैं, समझते हैं, एक एक चीज़ को विस्तार से और पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम पढ़ते हैं डेट्स। क्या पढ़ते हैं? डेट्स। क्या पढ़ते हैं हम? डेट्स पढ़ते हैं। डेट्स क्या पढ़ते हैं? DATE। क्या लिख दिया मैंने? डेट्स क्या पढ़ते हैं? डेट में क्या होती है? दो होती है। कौन कौन सी? एक होती है पारित होने की तारीख और एक होती है कौन सी? लागू होने की। पारित का मतलब अधिनियमन। तो पारित होने वाली, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? तो पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, इसको देखते हैं। पारित कब हुआ? तो ये जो एक्ट है ये पारित कब हुआ? ये पारित हुआ कब? 26 सितंबर। कब हुआ? ये पारित हुआ 26 सितंबर। कब हुआ पारित? 26 सितंबर 2013। कब? 2013 को ये क्या हुआ? पारित हुआ। और लागू कब हुआ? तो लागू कहेंगे 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2014 को। कब? 1 जनवरी 2014 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी। इसको 26 को सही से लिख देते हैं, 26 जनवरी, और सॉरी 26 सितंबर, क्या बोल रहा हूँ, 26 सितंबर। तो ये 26 सितंबर को क्या हुआ? 26 सितंबर को ये क्या हुआ था? अधिनियमित हो गया था। क्या हो? 26 सितंबर को ये अधिनियमित हो गया था। और 1 जनवरी 2014 को क्या हो चुका था? ये लागू हो गया था। क्या हो गया था? ये लागू हो गया था। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं? इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम क्या चीज़ देखते हैं कि इसमें अध्याय कितने हैं। क्या देखते हैं? इसके अध्याय देखते हैं, कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं। तो इसको कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है, इसमें जो चैप्टर हैं, कुल अध्याय कितने? 13 हैं। कितने? कुल अध्याय 13 हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं इसमें? कुल धाराएं
कुल धाराएं कितनी हैं, तो इसको कुल धाराओं में कितनी धाराओं में बांटा गया, तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कुल इसमें 114 धाराएं हैं। कितनी, कुल 114 धाराएं हैं। और क्या क्या इसमें अनुसूचियां भी हैं, क्या इसमें अनुसूचियां भी हैं, तो क्या बिल्कुल शेड्यूल्स हैं। तो इसमें अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां तो इसमें अनुसूचियां कितनी हैं, तो इसमें अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी, 4 अनुसूचियां हैं। कितनी, इसमें 4 अनुसूचियां हैं। कितनी, 4 अनुसूचियां हैं। तो इसमें क्या क्या देखा हमने कि ये एक्ट है, ये एक्ट कब लागू हुआ, ये पारित कब हुआ, 26 सितंबर 2013 को पारित हुआ। कौन सा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या हुआ, 26 सितंबर 2013 को पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। और इसमें कुल अध्याय कितने, 13 कुल अध्याय हैं। कितने, कुल अध्याय 13 हैं। और क्या इसमें जो कुल धाराएं हैं वो कितनी है, 114 क्या है, कुल धाराएं हैं। और कितनी, 4 अनुसूचियां हैं। कितनी, 4 इसमें क्या है, अनुसूचियां हैं। कितनी चीज़ें, ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, इनको याद रखना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं धारा 1, किसको, धारा 1 की ओर बढ़ते हैं। धारा 1 इसकी ओर चलते हैं, हम देखते हैं धारा 1, धारा 1 कौन सी, धारा 1। तो धारा 1 में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, धारा 1 में क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो धारा 1 में हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, संक्षिप्त नाम। क्या पढ़ते आ रहे हैं, संक्षिप्त नाम। क्या पढ़ते आ रहे हैं, संक्षिप्त नाम, उसका क्या, विस्तार। और क्या पढ़ते आ रहे हैं, और उसका प्रारंभ। क्या पढ़ते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। तो हम देखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम हम पढ़ चुके, प्रारंभ पढ़ चुके, और उसका विस्तार पढ़ना है। तो उसका विस्तार क्या देखेंगे, क्या कहेंगे, संपूर्ण भारत पर। कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर क्या है, इसका विस्तार है। कहाँ पर है, संपूर्ण भारत पर क्या है, इसका विस्तार है। तो ये क्या, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब हम देखते हैं धारा 2। धारा 2 में हम क्या पढ़ते आए हैं, धारा 2 में अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि धारा 2 क्या बताती है, परिभाषाओं को। लेकिन इसमें ये क्या, धारा 2 कैसी इंपॉर्टेंट है, धारा 2 में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, परिभाषाओं की चर्चा नहीं की गई है, इसकी चर्चा की गई है, इसमें ये की गई है, चर्चा की गई इस एक्ट का लागू होना। इसमें धारा 2 में क्या बताया गया, परिभाषा के पहले क्या बताया कि इस एक्ट को लागू होना। ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, तो एक्ट का क्या बताया गया, एक्ट का लागू होना। एक्ट का क्या बताया गया, लागू होना बताया गया है। क्या बताया गया, लागू होना बताया गया, एक्ट का लागू होना। तो एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, एक्ट कब और कैसे लागू होगा, और इसको कौन लागू करेगा, किन किन परिस्थितियों में लागू होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस एक्ट में बताया गया है। दोस्तों चलिए एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट को कौन लागू कर सकेगा, कौन लागू करेगा। तो इसमें से पहले देखते हैं कौन लागू करेगा, कौन लागू करेगा। तो इसमें लिखा है कौन लागू करेगा में, कौन, समुचित सरकार। कौन करेगी, समुचित सरकार। कौन करेगी, समुचित सरकार। और समुचित सरकार का मतलब हम क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, समुचित सरकार। समुचित सरकार तो कौन करेगी, समुचित सरकार में कौन कौन आएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो कौन कौन इसको लागू कर सकते हैं, तो कौन कौन कर सकते हैं इसको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और कौन, राज्य सरकार। कौन लागू करेगी, राज्य सरकार। इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकती है, लागू कर सकती। तो एक चीज़ तो आ गई, इसको कौन लागू करेगा। अब ये किन किन परिस्थितियों पर क्या होगा, लागू होगा, किन किन परिस्थितियों पर क्या होगा, ये लागू होगा। तो अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये अधिनियम केवल क्या होगा, निम्नलिखित परिस्थितियों पर क्या होगा, प्रभावी होगा। तो देखेंगे कि ये अधिनियम केवल
केवल निम्नलिखित 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 परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होगा, में ही क्या होगा, प्रभावी होगा, प्रभावी होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में ही क्या होगा, प्रभावी होगा। अब देखते हैं एक एक करके वो प्रभावी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, किन किन स्थितियों में कब कब लागू होगा। ऐसे तो नहीं तो क्या करे सरकार, क्या करे, कभी भी कुछ भी छीन ले। ठीक है, तो यदि क्या होगा, इसमें पॉइंट बनाकर लिखिए, यदि, एक एक करके देखते हैं, यदि सरकार, क्या कहा जाती, सरकार किसके लिए, आर्मी, सेना मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो क्या है, जो CAPF हैं, जो हमारी और बटालियन है, CAPF हो गया, जो हमारी, या पुलिस पुलिस प्रणाली है, तो पुलिस से संबंधित, आदि से संबंधित, पुलिस से संबंधित कार्यों के लिए, अगर इनसे संबंधित कोई कार्य है, इस कार्यों के लिए, कैसे कार्यों के लिए, इनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, कोई कुछ बनाना है, किसी चीज़ की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी ज़मीन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी ज़मीन को का अधिग्रहण कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, कि ये क्या हो, कोई सामरिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, किस लिए, कोई सामरिक उद्देश्य हो, कोई सामरिक उद्देश्य, कोई सामरिक उद्देश्य के लिए। तो और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, यदि कृषि से संबंधित कोई कार्य है, क्या है, कृषि से संबंधित कोई कार्य करना है उनको, कृषि से संबंधित कोई कार्य, जैसे कैसे कृषि से संबंधित कोई कार्य, जैसे कोई क्या कोल्ड स्टोरेज बनाना है, क्या कोई कोल्ड स्टोर बनाना है, कोई भंडारगार बनाना है, कोई क्या भंडारगार बनाना है, या कोई क्या, कोई प्रसंस्करण बनाना है, जहाँ पर क्या हो, प्रोसेसिंग उसकी हो, क्या प्रसंस्करण, क्या बनाना, कोई प्रसंस्करण बनाना है, तो आदि चीज़ के लिए क्या होगा, आदि चीज़ के लिए इसको क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया जाएगा, आदि की चीज़ के लिए क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और किस स्थिति में किया जाएगा, यदि कोई सिंचाई के लिए, किस रूप में, सिंचाई से संबंधित कोई डैम, नहर या बांध बनाना है, क्या कोई सिंचाई से संबंधित, सिंचाई से संबंधित कोई क्या है, कोई डैम बनाना है, कोई कैनाल या नहर बनाना है, कोई क्या नहर बनाना है, तो भी क्या कर लिया जाएगा, आपकी ज़मीन को ले लिया जाएगा। और क्या, कोई क्या अनुसंधान, कोई रिसर्च सेंटर बनाना है, कोई क्या अनुसंधान केंद्र बनाना है, अनुसंधान केंद्र के लिए क्या कर सकते हैं, केंद्र के लिए ये क्या कर सकते हैं, ज़मीन आपकी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी ज़मीन ले सकते हैं। और किसके लिए इतने हो गए, इसके अलावा और क्या है, यदि कोई क्या स्पोर्ट के लिए बन रहा है, कोई क्या स्टेडियम बन रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, तो कोई स्पोर्ट, कोई खेल के लिए कोई स्टेडियम हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, कोई पर्यटन के लिए, क्या पर्यटन के लिए भी ले सकते हैं, कोई स्पेस कार्यक्रम हो, क्या हो, कोई स्पेस कार्यक्रम हो, अंतरिक्ष कार्य हो, स्पेस कार्यक्रम हो, स्पेस
कार्यक्रम के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। कोई औद्योगिक कॉरिडोर बनाना हो, क्या हो, कोई औद्योगिक 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 कॉरिडोर बनाना हो, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए ले सकते हैं। कोई अवसंरचना जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, तो अवसंरचना में क्या, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, अस्पताल आदि के लिए ये क्या कर सकते हैं, आपसे ज़मीन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। इतनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हमको बढ़ना है नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा 3। धारा 3 में अब हमको पढ़ना है, धारा 3 अब हमको बताएगी क्या, परिभाषाओं के बारे में। धारा 3 अब हमारी चर्चा करेगी किसकी, परिभाषाओं की चर्चा करेगी। तो धारा 3 में क्या है, परिभाषाएं हैं। क्या है, परिभाषाएं। धारा 3 में जो परिभाषाएं हैं, तो धारा 3 में जो धारा 3 का है, क्या है, धारा 3 का में किसके बारे में बताया गया है, प्रशासक। किसके बारे में, प्रशासक के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 3 खा में किसके बारे में बताया गया है, प्रभावित के बारे में बताया गया। किसके, प्रभावित के बारे में बताया गया। इम्पोर्टेंट है वो है, हमको वो पढ़नी है धारा 3 गा। कौन सी, वो पढ़नी है हमको धारा 3 गा। धारा जो इम्पोर्टेंट, धारा 3 गा या 3C। कौन सी, धारा 3C। धारा 3C में किसके बारे में बात करती है, धारा 3C बात करती है किसके बारे में, प्रभावित कुटुंब के बारे में बात करती है। किसके बारे में, प्रभावित कुटुंब, प्रभावित कुटुंब। किसके बारे में, प्रभावित कुटुंब के बारे में चर्चा करती है। किसके बारे में, प्रभावित कुटुंब के बारे में चर्चा करती है। प्रभावित कुटुंब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अफेक्टिव फैमिली। जो क्या है, जो प्रभावित हुई है, जिसकी ज़मीन ली गई है, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, अफेक्टिव फैमिली। अफेक्टेड फैमिली कहेंगे। क्या कहेंगे, अफेक्टेड फैमिली। तो इसका मतलब है जिस परिवार पर क्या हो, असर या प्रभाव पड़ा हो। क्या, जिस परिवार पर क्या हो, असर या प्रभाव क्या हो, पड़ा हो। तो ये कौन कौन हो सकते हैं, इसको देखिए। इसमें किस किस को असर पड़ सकता है, किस किस की भूमि जा सकती है, किस रूप में भी जा सकती है। तो इसको देखते हैं कि ऐसा परिवार, क्या कहेंगे, ऐसा परिवार जिसकी भूमि ऐसा परिवार देखते हैं, ऐसा परिवार जिसकी भूमि या स्थावर, क्या हो, जो स्थावर का मतलब जो क्या हो, स्थित हो। क्या हो, स्थावर संपत्ति। स्थावर का मतलब जो अचल संपत्ति है। क्या, स्थावर संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण किया गया। स्थावर संपत्ति का अर्जन, हर जगह अर्जन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अर्जन शब्द का ही प्रयोग है। का अर्जन किया गया है। क्या, अर्जन किया गया है। किसकी, जो अचल संपत्ति, जो जैसे कि हमारी ज़मीन है, इसका क्या अर्जन किया गया है। तो ये क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रभावित कुटुंब कहेंगे। जिस व्यक्ति की भी क्या ज़मीन ली गई हो, उस परिवार को क्या कहेंगे, प्रभावित कुटुंब कहेंगे। और किसको कहेंगे, कि ऐसा परिवार क्या कहेंगे, ऐसा परिवार जिसका ज़मीन पर क्या हो, ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं है। क्या, ज़मीन पर क्या है, मालिकाना हक नहीं है। क्या, मालिकाना हक तो नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन क्या है, नहीं है, परंतु वो क्या कर रहा हो, परंतु वह अर्जन से
जब जमीन अधिग्रहण हो रही है उससे अर्जन से कितने 3 साल पहले, कितने 3 साल पहले, 3 साल पहले, कितने 3 साल पहले, कितने साल 3 साल पहले, 3 साल पहले तक क्या कर रहा हो, 3 साल पहले, 3 साल पहले से क्या कर रहा हो, से अर्जित भूमि पर, क्या अर्जित भूमि पर, अर्जित भूमि पर, अर्जित भूमि पर क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, क्या काम करके, या पर काम करके, क्या करके, काम करके, काम करके क्या कर रहा हो, आजीविका कमा रहा हो, क्या आजीविका कमा रहा हो, आजीविका क्या कर रहा हो, कमा रहा हो, कमा रहा हो, क्या कर रहा हो, आजीविका कमा रहा। तो वो भी क्या होगा, वो उसकी क्या आप कहेंगे इसमें जमीन तो उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या किस में आएगा, वो प्रभावित कुटुंब में आएगा, अफेक्टेड फैमिली में आएगा, क्योंकि वो उस जगह पर क्या कर रहा है, उस जमीन पे जो अधिग्रहण कर ली गई उस पर क्या कर रहा है, वो अपने परिवार को क्या का भरण पोषण कर रहा है उस जमीन से, अपनी उस जमीन पे उत्पादन करके। वो कैसे भी कर सकता है, जैसे कि ऐसे हो सकता है कोई वन में क्या हो, लकड़ी काट के किसी वन को, उस वहाँ के वन को काट दिया गया हो, कोई तालाब से मछली पकड़ के, कोई तालाब में नाव चला के, कोई नहर में नाव चला के, कोई मछली पकड़, कोई शिकार करके, इस तरीके से वो जगह क्या हो, समाप्त कर दी गई हो, तो वो भी क्या अफेक्टेड फैमिली होगी। और कौन आएगा, और कौन आएगा, और देखते हैं, और देखते हैं कि ऐसा एसटी परिवार, कैसा, ऐसा एसटी परिवार, क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा, एसटी परिवार, एसटी परिवार, ऐसा एसटी परिवार, या कौन, जो वन में निवास कर रहे हो, क्या जो, या वन निवासी, या वन निवासी, वन निवासी परिवार, या वन निवासी परिवार जिसके क्या हो, जिसके अधिकार भूमि, जिसके अधिकार भूमि, जिसके क्या हो, अधिकार भूमि अर्जन से क्या हो, खो जाएं, मतलब जो वन में निवासी करते हैं, निवास करते हैं, अब उनकी भूमि नष्ट हो गई तो उनके क्या अधिकार ही क्या नष्ट हो गए। तो भूमि अर्जन से क्या हो, अर्जन, भूमि अर्जन से क्या हो, खो जाए, खो जाए, या खो गए हैं, खो गए हैं, वो भी किस में आएगा, अफेक्टेड फैमिली में आएगा, किस में आएगा, अफेक्टेड फैमिली में आएगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ऐसा परिवार, कैसा, ऐसा परिवार, ऐसा परिवार, ऐसा परिवार जिसकी क्या हो, जिसकी, जिसकी जो जीविका है, क्या जो जीविका है, जो रोजी रोटी है, जीविका है, जो जो कार्य है उसका जीविका, या जो आय है, जो आय का जो स्रोत है, क्या आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत अर्जन से, अर्जन से क्या हो, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व तक क्या हो, वनों, कहाँ से, वनों से, वनों एवं कहाँ से, जल राशियों से, कहाँ से, वनों एवं जल राशियों, जल राशियाँ, जल राशियों, वनों एवं जल राशियों पर क्या था, निर्भर था, निर्भर था, क्या था, निर्भर था। तो उसमें क्या जल राशियों पर कैसे निर्भर होगा, तो कैसे निर्भर होगा, कोई क्या वन में उपज इकट्ठा करता है, कोई क्या करता है वन में मछली पकड़ता है, क्या जैसे मछली पकड़कर, मछली पकड़कर, मछली पकड़कर हो गया, कोई शिकार करके, क्या शिकार करके, और क्या हो सकता है, नाव चलाकर, जैसे केवट होते हैं, क्या नाव चलाकर, नाव चलाकर। तो ये चीज़, ये सब लोग किस में आएंगे, प्रभावित कुटुंब में माने जाएंगे। प्रभावित कुटुंब का सीधा मतलब है कि जिस परिवार पर क्या हो, असर पड़ा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।